तो मर जाने के बाद कह रहे हैं आप तो ये बनावटी बात लगती है। तो मर जाने के बाद कह रहे हैं आप तो ये बनावटी बात लगती है। वो लगता है कि आत्महत्या कर ली है, अंदर से छिटकिली लॉक है। लोग क्या करते हैं, जबरदस्ती दरवाजा तोड़ देते हैं और तब पुलिस को खबर करते। तो पुलिस आता है, कहता है कि मैं गया तो दरवाजा खुला हुआ था। जिस होटल में था उसका वीडियोग्राफी होना चाहिए कि कैसे दरवाजा टूटा, कैसे पुलिस आई, कहाँ कैसे उसको रस्सी पर से उतारा गया, हर चीज का एक वीडियोग्राफी होना। लेकिन रिपोर्ट में क्या लिखा है, कागज पर क्या पुलिस ने लिखा, उसका ही महत्व होता है। कोर्ट में आपके अन्य चीजों का महत्व नहीं होता। क्या समर सिंह ने उसको मारा, किसी ने मारते हुए देखा? क्या समर सिंह ने उसको मारा, किसी ने मारते हुए देखा? जी। तो अब जितना इनके माता पिता सबूत इकट्ठा करके देंगे कोर्ट में, सफिशिएंट पर्याप्त सबूत होगा तो उनको सजा उनकी होगी। ड्रेस जो थी वो अलग थी, उनकी मतलब सर को ढक करके ले जा रहा था, क्या लगता है सर इस प्रकार से अभी हमारे साथ एक ऐसे वकील हैं जिन्होंने बड़े-बड़े नेता, बड़े-बड़े सुपरस्टार और बहुत सारे ऐसे लोगों का केसेस चुटकियों में खत्म कर दिया है। वही वकील हमारे साथ मौजूद है, जिनका नाम है शिवनंदन भारती जी, जिन्होंने आरती छोटू से लेकर के खेसारी लाल यादव और बड़े-बड़े सुपरस्टार जैसे कि नेता में बोला जाए तो पप्पू यादव का भी केस इन्होंने हैंडल किया है और बेल भी कराया है। आज हम लोग जानेंगे बिहार का एक ऐसा मुद्दा जो पूरे बिहार और पूरे पूरे भोजपुरी इंडस्ट्री को हिला दिया है, यानी कि समर सिंह और आकांक्षा दुबे का मैटर है। जैसे कि आप लोग जानते हैं कि आकांक्षा दुबे के मैटर में समर सिंह को कहीं ना कहीं पुलिस जो है गिरफ्तार करके लेके चली गई है, तो उसके बारे में हम बात करेंगे और जानने का प्रयास करेंगे आखिरकार ये जो सर है जिन्होंने बड़े बड़े नेता और अभिनेताओं का जो केस हैंडल किया है, बेल कराया है, उनसे जानेंगे आखिरकार उसमें क्या प्रक्रिया है और समर सिंह का बेल हो सकता है कि नहीं हो सकता है और क्या समर सिंह छूट करके जेल से बाहर आ सकते हैं कि नहीं। सबसे पहले सर आपका स्वागत है हमारे न्यूज चैनल में। बहुत बहुत शुक्रिया आपका भी। सर भोजपुरी इंडस्ट्री को ये खबर जो है हिला कर रख दिया है कि समर सिंह को गिरफ्तार कर लिया गया है और वो फिलहाल जेल में है, तो सर आपके माध्यम से क्या लगता है कब तक वो जेल के अंदर रहेंगे? देखिए, अभी जो उनके ऊपर इल्जाम है जी जी कि इनके ऊपर इल्जाम है कि वो जो एक्ट्रेस की जो मौत, आकांक्षा दुबे की मौत हुई। आकांक्षा दुबे, जी तो वो उसके बारे में है कि वो आत्महत्या जो की है उसमें कहीं ना कहीं इनके द्वारा इतना प्रताड़ित किया गया जी जी जिसके वजह से वो मरी है, ये एलिगेशन है। जी बहुत लोगों का ये भी कहना है कि इन्होंने हत्या, ये आत्महत्या नहीं हत्या है, बहुत जो उनके एलिगेशन लगाने। लेकिन अब आइए, ये तो हो गया। और अब जो कोर्ट के बाहर जो बातचीत हो रही है उस पर, अब कोर्ट में क्या देखा जाता है, कोर्ट के बाहर की बातचीत और गपशप का बहुत ज़्यादा असर कोर्ट में नहीं पड़ता है। जज साहब के सामने सबूत क्या आया वो तो इसमें देखिए, बेल के लिहाज से जब देखेंगे तो बेल के लिहाज से ये केस आसान हो जाता है। इसलिए पहली बात कि क्या समर सिंह ने उसको मारा, किसी ने मारते हुए देखा? तो कोई अपनी आंखों से घटना को नहीं देखा अभी तक जो रिकॉर्ड पर है, तो उसका लाभ उसको मिलेगा। दूसरी बात जो है कि इनके कहने के ये कहा जाता है कि समर सिंह ने प्रताड़ित किया, धमकी दिया, जिससे वो मर गई। उनके भाई जो संजय सिंह है, तो, नाम तो आ रहा है। मरने से पहले कभी आपने शिकायत किया? यदि आपको तो मर जाने के बाद कह रहे हैं आप तो ये बनावटी बात लगती है। बिल्कुल। ये कानून के दृष्टिकोण से, अब सच्चाई क्या है उस चीज पर मुझे नहीं जाना है। तो ऐसे परिस्थिति में यदि मरने से पहले उनके संबंध में यदि कभी कोई शिकायत किया होता तो आकांक्षा दुबे की तरफ से केस मजबूत होता, अगर दिया गया होता, सूचना भी दिया जी, होता जी। पब्लिकली, तो उसका कोई एविडेंटरी वैल्यू होता, तब एक माना जाता। तो ये परिस्थिति माने सर्कमस्टांशियल एविडेंस का केस है, इसमें कोई आई विटनेस नहीं है। एलिगेशन लगा देना, ठीक है, वो जेल भी चले गए, कोई बात नहीं, बहुत गंभीर नेचर का। तो ऐसे परिस्थिति में उनको सामान्यतः ऐसे केस में हाई कोर्ट से बेल मिल ही जाता है। लेकिन जिस प्रकार से समर सिंह को पुलिस उठा रही थी, उनके जो शरीर पे कम्बल तौली रखा था, उनकी ड्रेस जो थी वो अलग थी, उनकी मतलब सर को ढक करके ले जा रहा था, क्या लगता है सर इस प्रकार देखिए, से ले जाने? पुलिस प्रशासन के पास क्योंकि वो लोग प्रसिद्ध चेहरा है, भीड़ हो जाएगा, लॉ एंड ऑर्डर की समस्याएं हो जाएगी, इसीलिए ढक दिया जाता है कि किस व्यक्ति को हम, उसकी भी निजता का अधिकार है। मान लीजिए किसी व्यक्ति को आप पुलिस कस्टडी में लिए हैं और उसका कोई फोटो वायरल कर देगा कि देखिए उनको गिरफ्तार करके लेके गया है, तो वो उनके लिए डिमोरलाइजिंग होती है। तो पुलिस के जो प्रसिद्ध चेहराएं होता है, तो चूंकि वो आरोपी हैं, अभी अभी वो दोषी करार नहीं दिए गए हैं, तो उनका कोई फिर फोटो का इस्तेमाल ना ये कर रहे हैं, तो इसी वजह से पुलिस कहीं ना कहीं उनके अभियुक्त के फेवर में सोच के उनको ढक दिया जाता है चेहरा पर, कि मीडिया वगैरह में इनके इस फोटो का कोई गलत इस्तेमाल ना करे। और एक बात और सर कि इससे पहले जो है समर सिंह और आकांक्षा दुबे का जो है रिलेशनशिप भी था और वो मतलब बॉयफ्रेंड देखिए, अब आप ये
2-3 बात आप समझिए। इंडस्ट्रीज में जब लोग जाते हैं जी तो अंदर की कहानी क्या होती है सभी को मालूम होता है। जी तो जी वहाँ पर मेंटेलिटी लोगों का बहुत फ्रैंकनेस होता है। तो अब सवाल ये है कि क्या रिलेशनशिप, बहुत लोगों का रिलेशनशिप है लेकिन सभी की हत्याएं होती नहीं, और मरता है कोई ना कोई वजह होता है। बिल्कुल। दोनों बातें हैं। कभी कभी आदमी सफलता नहीं मिलने पर भी सुसाइड करता है, कभी कोई ना कोई जान कोई ऐसे नहीं दे सकता। कोई बहुत ज़्यादा प्रताड़ित किया होगा, बहुत ज़्यादा परेशानी से भी होता है, बहुत लोग मानसिक स्थिति भी अपना कंट्रोल होता है। जीवन में समस्या है, चुनौती सबको है, हर इंसान को है। तो कुछ लोग चुनौतियों के आगे अपना घुटना टेक देते हैं, कुछ लोग उससे साहस करके लड़ते हैं। तो अब इसके लिए किसी एक व्यक्ति का नाम का जिक्र हो रहा है, तो ये पुलिस अनुसंधान के दौरान क्या क्या सबूत उसके खिलाफ इकट्ठा करती है, जी। उस बात पर निर्भर करता है समर सिंह का भविष्य। लेकिन वहीं आकांक्षा दुबे जो लगातार वीडियो में आकर के मरने से पहले, यानी कि वीडियो आने से पहले वो रो रही थी। क्या वीडियो रोने के टाइम में भी नाम लिया है समर सिंह का कि नहीं, नाम तो कुछ नहीं तो बोला। इससे मरने मरने से पहले यदि नाम नहीं लिया, हम्म, क्योंकि वो आज के डेट में यदि कोई आदमी के साथ कुछ घटनाएं होती है तो इतना लाचार और बेबस होगा तो वो उस चीज़ का जिक्र कर देते हैं। तो यहाँ जो भी घटनाएं आपको देखने को मिली है, उसमें कहीं ये नहीं लग रहा है कि इस परिस्थिति में जो है सो इन लोगों का जो समर सिंह का जहाँ तक मामला है, जी जी तो अभी देखिए हकीकत क्या है, वो तह दर तह पर्दा उठेगा, लेकिन बेल के दृष्टिकोण से, सजा के दृष्टिकोण से बहुत पुख्ता सबूत की जरूरत है, और इस केस में पुख्ता सबूत का अभी अभाव लग रहा है। जिस फोटो को सबसे पहले वायरल किया गया वो फोटो मतलब समझिए कि ये नहीं लग रहा है कि वो बैठी हुई है या लटकी हुई है, इसका पुष्टि अभी आप तक। उस सब पे देखिए, अधूरी जानकारी पर कोई व्याख्या करना उचित नहीं है। जी जब वो इंक्वेस्ट रिपोर्ट बना, सारा रिपोर्ट में देखिए, यदि मान लीजिए कि उसको ये लोग गए हों और दरवाजा तोड़ के निकाले हों, जी लेकिन रिपोर्ट में क्या लिखा है या कागज पर क्या पुलिस ने लिखा, उसका ही महत्व होता है। कोर्ट में आपके अन्य चीजों का महत्व नहीं होता है। जी बिल्कुल। रिपोर्ट में क्या आया, एफआईआर में क्या आया, पोस्टमार्टम रिपोर्ट में क्या आया, उन तमाम चीज़ों पर निर्भर करता है। मान लीजिए कहता है कि वो पंखा से लटकी हुई है और पोस्टमार्टम रिपोर्ट में आता है कि हार्ट अटैक से मृत्यु हुई है, तो फॉल्स हो जाता है। फॉल्स हो जाएगा। तो तमाम रिपोर्टों का इसी का संदेह का लाभ होता है। तो ये देखना बहुत लाजमी होता है ऐसे में कि मौत में पोस्टमार्टम रिपोर्ट क्या कहता है। इल्ज़ाम यदि कह रहे हैं कि उनके, कोई बहुत लोग कह रहा है कि हत्या हुआ है, तो हत्या हुआ होगा तो शरीर में कहीं और जख्म का निशान है कि नहीं है, क्योंकि किसी को आप डायरेक्ट जाइएगा, पकड़िएगा, लटकाइएगा तो हाथापाई होगा, तो कहीं शरीर में और चोट, कुछ न कुछ नोचार खरोच आएगा, सारा पोस्टमार्टम रिपोर्ट में होता है। तो वो निर्भर ये करता है कि वो सबूत क्या इनके खिलाफ आया, कितने रिपोर्ट आए, उस बात पर निर्भर करता है कि क्या होगा। और लगातार उनका वीडियो जो है होटल से वायरल हो रहा था कि जो कैमरा, सीसीटीवी कैमरा, इस पे क्या लगता है सर? देखिए, अब सवाल, चूंकि आप लोग एक जिम्मेदार चैनल है, आज के इस दौर में अपनी साख को बचाने के लिए कम शब्दों में यदि बात, चूंकि लोगों को बहुत ज़्यादा इंटरेस्ट नहीं होता है, लोग इन्फॉर्मेशन चाहते हैं कि ये हुआ है, तो आपके माध्यम से लोग जो कभी कोई इस मुसीबत में आपको बता दे रहे हैं कि यदि कहीं पर आत्महत्या हो या हत्या हो तो सबसे पहले लोग फंस जाते हैं। उनसे बचने का तरीका समझिए, जो काम का चीज़ है। यदि किसी के घर में किसी की बहू हो, किसी की बेटी हो, किसी का कोई भी समाज में यदि कोई आदमी लटकता है, आपको लगता है कि आत्महत्या कर ली है, अंदर से छिटकिली लॉक है, लोग क्या करते हैं, जबरदस्ती दरवाजा तोड़ देते हैं और तब पुलिस को खबर करते। तो पुलिस आता है, कहता है कि मैं गया तो दरवाजा खुला हुआ था, तो वो व्यक्ति हत्या का दोषी में संदेह हो जाता है। यदि चारों तरफ से दरवाजा बंद है, खिड़की बंद है, छिटकिली लगा हुआ है और आपको संदेह है कि वो मर गई है, किसी छेद से लोग देखता लटका हुआ है, ऐसे परिस्थिति में तुरंत क्या करना चाहिए, उन पुलिस को खबर करिए और वीडियोग्राफी मोबाइल से कर लीजिए कि कैसे पुलिस आई, दरवाजा टूटा और वो कैसे लटका हुआ है, उसका वीडियोग्राफी कर लीजिएगा, तो आप बेवजह प्रताड़ित नहीं होइएगा। तो वो सब सबूतों का, इसमें भी यदि मान लीजिए उसका था, जिस होटल में था, उसका वीडियोग्राफी होना चाहिए कि कैसे दरवाजा टूटा, कैसे पुलिस आई, कहाँ कैसे उसको रस्सी पर से उतारा गया, हर चीज़ का एक वीडियोग्राफी होना चाहिए। तब क्या होता है, पुलिस इधर उधर की बातें नहीं लिखेगा, जो सत्य होगा वही लिखने के लिए वो मजबूर हो जाएंगे, या जो भी जज साहब भी नहीं कंफ्यूज करेंगे। तो ऐसे भगवान न करे कि किसी के घर में इस तरह का नौबत आए, क्योंकि ज़िंदगी बड़े मुश्किल से लोगों को मिलती है, लेकिन ये दुनिया है, हर तरह के संकटों से भी लोगों को जूझना पड़ता है, ना चाहते हुए भी। तो यदि इस तरह का संकट आ जाए तो आप हौसला से काम लीजिए, समझदारी से काम लीजिए, एफआईआर वगैरह में जो सही बात है उसको सही तरह से वर्णन कीजिए, तब अभियुक्त को सजा मिलेगी।
नहीं तो बेल उल के लिए क्या के दृष्टिकोण से यह केस आसान है, और इसमें मुझे नहीं लगता है कि बहुत ज़्यादा दिनों तक इनको, लेकिन हाई कोर्ट से बेल उनको मिलेगा। लोअर कोर्ट में 302 का मुकदमा हो, 306 का मुकदमा हो, तो इसमें जनरली कोर्ट नहीं देती है। जी, जी। एक ही अभियुक्त है, स्पेसिफिक एलिगेशन है, लेकिन माननीय उच्च न्यायालय में इस सब पर बेल हो जाता है। जी, किसी की बच्ची की मौत हुई है, जी, आकांक्षा दुबे के माता पिता के प्रति हमारी भी गहरी संवेदना है कि भगवान उनको शक्ति दे, इस परिस्थिति से, संकट के घड़ी में वो उभरे। लेकिन कौन दोषी है, कौन निर्दोष है, इसका फैसला कोर्ट करता है, और कोर्ट सबूतों के आधार पर करती है। जी, जी। अब जितना इनके माता पिता सबूत इकट्ठा करके देंगे कोर्ट में, सफिशिएंट पर्याप्त सबूत होगा तो उनको सजा होगी, नहीं तो उनको अभी रिहा माने बेल होगा, यही चीज पर है। धन्यवाद सर।